प्रिय छात्राओं, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज का जो हमारा व्याख्यान का विषय है वो है रीतिकालीन कवि पद्माकर। पिछले व्याख्यान में भी हमने पद्माकर के कुछ पदांशों का वर्णन व्याख्या की। जो कवि पद्माकर की गंगा लहरी नामक जो पुस्तक जो रचना है उसमें से जो गंगा की महिमा यानी गंगा का महत्व, उसकी महिमा के बारे में पद्माकर कवि हैं जो वर्णन करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो भी कवि पद्माकर ही हैं, लेकिन आज के पदों में हम जो वृंदावन यानी कि जो वृंदावन की जो श्री कृष्ण के छोड़ जाने के बाद वृंदावन का वातावरण, वहाँ गोपियाँ यानी कि प्रकृति और जो वहाँ पर लोग हैं वो किस तरह का उनका व्यवहार हो जाता है, प्रकृति का जो वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण वो किस तरह का दिखाई देने लगता है। तो उसके लिए आपको आपकी जो रीतिकालीन काव्य संकलन की पुस्तक है उसका पेज नंबर 65 देखना है, यानी कि 65, नीचे वाला 2 पद। पात बिन किन्ने ऐसी भांति गन बेलन के, परतन चिन्ह ये जे लर जत लुंज है। कहे पद्माकर विलासिया बसंत के सु, ऐसे उत्पातघात गोपिन के भुंज है। उदो यह सुदो सो संदेशो कही दीजो भलो, हरि सो हमारे हाँ न फूले बन कुंज है। किंसुक कुलाब कच नार ओ अनारण्य की, डारन पर डोलत अनारण्य के पुंज है। इस अवतर यानी इस पद्यांश में जो कवि हैं पद्माकर, उसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि जो श्री कृष्ण के ना रहने पर वृंदावन यानी गोकुल की जो प्राकृतिक जो वातावरण है वो क्षीण हो गया है, वो नष्ट हो गया है। और उसी प्रसंग को उपस्थित करते हुए यहाँ गोपियाँ वृंदावन की प्राकृतिक वर्णन का, प्राकृतिक जो छटा है उसका वर्णन करते हुए कहती हैं कि पात बिन किन्ने ऐसी भांति गन बेलन की। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की उपस्थिति में जो लता बेल यानी जो बेल हैं वो कैसी थी, पत्तों और पुष्पों से पूरित होकर हिलती डुलती रहती थी। यानी पूर्व काल में यानी कि श्री कृष्ण की उपस्थिति में जो बेलें हैं, जो लताएं हैं, वो पत्तों और पुष्पों से परिपूर्ण होकर हिलती डुलती रहती थी। वे ही लताएं और बेलें अब श्री कृष्ण के प्रवासी होने पर पात बिन किन्ने ऐसी भांति गन बेलन की कैसी हो गई हैं, पत्तों से रहित हो गई हैं और वे अच्छी तरह पहचानी भी नहीं जाती हैं। परतन किन्ने लरजत लुंज है। पद्माकर कवि कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण या तो विश्वासघाती हैं अथवा बसंत ऋतु के लिए उत्पात मचाने वाले गोपियों के शरीर में विरह वेदना उत्पन्न करने वाले हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, उन श्री कृष्ण से हमारा उदो यह सुदो सो संदेशो कह दीजो भलो। कहती हैं कि हमारा यह सीधा सरल संदेश अच्छी तरह से कह देना। हरि सो हमारे हाँ ना फूले बन कुंज है। कह देना कि अब यहाँ हमारे बिना, अब यहाँ श्री कृष्ण के बिना वन उपवन में कुंज नहीं फूल रहे, यानी फूल नहीं खिल रहे हैं। अब यहाँ किंसुक, गुलाब, कचनार और अनार की डालियों पर फूल नहीं खिलते। यानी श्री कृष्ण के चले जाने के बाद संपूर्ण जो प्राकृतिक वातावरण है वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट यानी पूरी तरह से क्षीण हो गया है। डारन पर डोलत अंगारन के पुंज है। गोपियाँ कहती हैं कि डालों पर यानी कि जो पेड़ों की जो डाल हैं उन पर फूल पत्ते तो नहीं खिल रहे हैं, उसकी अपेक्षा गोपियों को संताप पहुंचाने यानी गोपियों को कष्ट पहुंचाने वाले अंगारों के पुंज यानी समूह डोल रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण के ना रहने पर जो प्रकृति की वास्तविक छटा भी है वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गई है, वो और उनको अत्यधिक कैसी है, कष्ट देने वाली है। तो गोपियां यहाँ पर जो कवि पद्माकर हैं
वो वृंदावन का यानी गोकुल का जो प्राकृतिक वातावरण है उसका गोपियों के माध्यम से वर्णन करते हुए कहते हैं कि पात बिन किने ऐसी भांति गन बेलन के परतन चीने जे लर जत लुंज है, कि जो पहले यानी श्री कृष्ण की उपस्थिति में जो लताएं और बेलें हिलती डुलती रहती थी, किसमें? फूल और पत्तों से फूल और पत्तों से पूरी तरह से परिपूर्ण होकर, वही बेलें श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में कैसी हो गई हैं? पूरी तरह से पत्तों से रहित हो गई हैं, जो पूरी तरह से पहचानी भी नहीं जाती। गोपियाँ कहती हैं कि कहे पद्माकर विलासी या बसंत किसु, श्री कृष्ण हैं वो कैसे हो गए हैं? विश्वासघाती हो गए हैं, अर्थात बसंत ऋतु के लिए उत्पात मचाने वाले तथा गोपियों के शरीर में विरह वेदना उत्पन्न करने वाले कामदेव की भांति हो गए हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि सीधा सा संदेश गोपियों से उनको कह देना श्री कृष्ण से कि अब तुम्हारे बिना यहाँ पर वन उपवनों में फूल नहीं खिलते, ना गुलाब खिलता है, ना किंसुक खिलता है, ना कचनार खिलती है, ना अनार की डालियों पर फूल फल लगते हैं। यह उनकी अपेक्षा गोपियों को संताप यानी गोपियों को कष्ट पहुंचाने वाले अंगारों के समूह इन डालों पर इन फूल पत्तियों की जगह अंगारों ने ले ली है, जो उनको अत्यधिक कष्ट पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकृति का उद्दीपनकारी जो रूप है उसका वर्णन किया गया है। गोपियों की एकनिष्ठ प्रेम और एकनिष्ठ भक्ति को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। अनुप्रास और यमक अलंकार है। कवित छंद की में यह जो पद है वो लिखा गया है। कूलन में केलिन, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलिन किलकंत है, कह पद्माकर पारागन में पनहु में, पानन में पिकन पलासन पंगत है, द्वार में दिसान में दूनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपंत दिगंत है, बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगरो बसंत है। यहाँ पर जो कवि हैं वो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है। यहाँ पर कवि ऋतुराज जो बसंत है उसका वर्णन करते, बसंत के आगमन पर प्राकृतिक जो छटा है वो किस तरह की हो जाती है, कैसा संपूर्ण वातावरण दिखाई देने लगता है, तो उसका वर्णन करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं, कूलन में केलिन, कूलन यानी तट, केलिन कछारन कुंजन में, वसंत ऋतु प्राकृतिक सुषमा का मनोहर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यमुना के तटों पर, कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में, यमुना के तटों पर पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों की एकांत क्रीड़ा में, कछारों में, वन उपवनों में, कुंजों में और फूलों की क्यारियों में, सुंदर कलियों में, बसंत किलकारी, क्यारिन में किलकंत है, बसंत ऋतु है वो किलकारी भर रहा है, अर्थात बसंत ऋतु की शोभा अत्यधिक दिखाई दे रही है, अत्यधिक आकर्षक लग रही है। कवि पद्माकर कहते हैं कि फूलों की पराग में, पवन में, पानन यानी पत्तों में, पिकन यानी कोयल के कंठ में, पलासन यानी पलास की झाड़ियों पुष्पों में बसंत की सुषमा फैल रही है, पूरी तरह से बसंत ऋतु दिखाई दे रही है। द्वार यानी घर के द्वार पर, दिशान यानी सभी दिशाओं में, दूनी सारे संसार में, देश देश में, द्वीप द्वीप में अर्थात धरती के समस्त वातावरण में बसंत ऋतु की जो मनोरम छटा है, जो प्राकृतिक छटा है वो आलोकित हो रही है, वो दिखाई दे रही है। देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, बीथिन में ब्रज में नवेलिन बेलिन में, ब्रज की गलियों में, बीथिन यानी गलियां, ब्रज यानी ब्रज में, ब्रज की गलियों में, सारे ब्रज में, कामनियों में, नवेलिन यानी कामनियों में, बेलिन यानी लताओं में, बनन यानी वनों में, बागन यानी बागों में, बगरो बसंत है, सर्वत्र बसंत राज यानी ऋतुराज जो बसंत है वो फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बसंत ऋतु की संपूर्ण जो जड़ चेतन जो पदार्थ हैं उनमें सब में बसंत ऋतु अत्यधिक शोभायमान हो रही हैं।
तो यहाँ जो कवि हैं बसंत ऋतु का सरस चित्रण किया गया है और यह बहुत ही स्थूल वर्णन है, बहुत ही अत्यधिक सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ किया है और वर्णों का बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास और यमक अलंकार है। कवि छंद और श्रृंगार रस की यहाँ पर जो छटा है वो दिखाई देती है। कवि कहते हैं कि यमुना नदी के तट पर केलिन, यहाँ पर ऋतु क्या बोलते हैं, जो बेले हैं उनमें, कछार कुंजों में, क्यारियों में, यानी संपूर्ण जो वातावरण है उसमें क्या दिखाई देता है, पवन में, पराग में, पानन यानी पिकन, कोयल की बोली में, पलाश में, सब संपूर्ण देश देशांतर में सारी जगह पर है वो सभी जगह बसंत ऋतुराज बसंत का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।